हेलो फ्रेंड्स, क्या आपकी भी टेस्ट और स्मेल की पावर चली गई है और अपने आप को आइसोलेट करने के बाद भी आप इस चिंता में हैं कि कहीं आपको और आपकी फैमिली को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि उस चीज़ से लड़े कैसे जिसकी अभी तक दवाई भी नहीं बनी। अगर ऐसा है तो मेरी ये वीडियो आपकी बहुत काम की है। इसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे मेडिटेशन और स्पिरिचुअल पावर्स की हेल्प से मेरी टेस्ट और सेंस की पावर एक ही रात में वापसी आई, और 1.5 महीने बाद जब मैंने अपना टेस्ट कराया तब एंटीबॉडीज़ भी मिली और मैंने प्लाज्मा देके किसी की हेल्प भी करी। और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते ही मैं आपको ऐसे 2 पावरफुल स्टेप्स बताने जा रहा हूँ जिसने एक ही रात में मेरी टेस्ट और स्मेल की पावर वापसी लाई। यस, एक ही रात में। और ये मैं पूरी आशा करता हूँ कि एक ही रात में आपकी भी टेस्ट और स्मेल की पावर वापसी लाएगा और आपको ये विश्वास दिलाएगा कि इस पेंडेमिक के टाइम में भी मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल पावर की हेल्प से आप बच सकते हैं। चलिए एक्सपीरियंस स्टार्ट करते हैं। आज से करीबन 1.5 महीना पहले मैं अपने घर लौटा तो लौटते ही मैं अपने बेडरूम में गया। बेड पे पड़ी चॉकलेट जब मैंने खाई, फेवरिश तो मैं सुबह से ही फील कर रहा था, बट आई इग्नोर्ड। और जैसे ही मैंने वो चॉकलेट खाई, माई टेस्ट वॉज न्यूट्रल। एकदम से चटपटा के मैंने डिओड्रेंट उठाई और हाथ पे लगाई तो स्मेल भी नहीं आ रही थी। सच बताऊं तो कुछ टाइम के लिए मैं पैनिक हो गया, क्योंकि मेरे को तो ये लगता था कि मैं मेडिटेशन करता हूं और मुझे नहीं हो सकता। अपने घर पे बिन बताए मैंने उनको कहा कि मैं पूरी रात मेडिटेशन करूंगा, इसलिए मुझे डिस्टर्ब ना करें, और मैंने अपने आप को लॉक कर लिया। 5 मिनट 10 मिनट बाद जब मैं ईज में आया तो मैंने कहा नहीं, कुछ करना पड़ेगा, एंड आई स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशन। विदिन 15 to 20 मिनट्स मैं उस स्थिति में पहुंच गया जिसको योगिक शास्त्र में लास्ट स्टेट ऑफ माइंड या चित्ता भी कहा जाता है, जिसमें आपकी आइडेंटिटी इस बॉडी और इस माइंड से लिमिटेड नहीं रहती। जिस स्थिति में जाने के बाद योगीज अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं। इसी स्थिति के बारे में साइंस ने कहा है कि एक हिडन गॉड है, या अनलिमिटेड अनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज की फील्ड कहा गया है। चलिए, तरीके अलग अलग हैं पर फील्ड यही है। और उसमें जाने के बाद जब मैं ये बॉडी नहीं हूं, ये बॉडी मेरी है। आप समझ रहे हो डिफरेंस? हमने ये सोच रखा है कि तरुण ये है, जब तरुण ये नहीं रहा, ये तरुण की है। उस स्थिति में ये आपको बताया जाएगा, और इसके लिए मेडिटेशन भी है ताकि बहुत इजीली आप कर पाएं। उस स्थिति में मैंने इस बॉडी को कमांड किया। आपको और यकीन दिलाने के लिए और अच्छा समझाने के लिए एक 30 सेकंड की वीडियो है सदगुरु जी की, जिसमें सदगुरु जी चित्ता को समझा भी रहे हैं और इस स्थिति में जाने के बाद क्या क्या हो सकता है ये बता भी रहे हैं। आप ये वीडियो देखिए और उसके बाद हम बताएंगे कि अब करना क्या है। The fourth dimension of the mind is called as chitta. Chitta means it's pure intelligence. It is unsullied by memory. It has no trace of any kind of memory, it's just pure intelligence. If you touch this, then you have access to what you're referring to as the source of creation. The whole existence becomes yours. Everything that's worth knowing is right here because you have access to the source of creation. If you touch your chitta, then gods will become your slaves. आपने देखा सदगुरु जी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इस स्थिति में जानने के बाद क्रिएटर विल बिकम योर स्लेव, आपका गुलाम हो जाएगा। चलिए, हम इतनी बड़ी बात नहीं करते, हम ये कहेंगे आप और क्रिएटर एक ही हो जाते हैं। आप और वो एक ही फ्रीक्वेंसी में, उस स्थिति में जहां सब पॉसिबल है। क्वांटम फिजिक्स, मैं फिर बता रहा हूं, क्वांटम फिजिक्स इसको कहती है अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी का फील्ड, हिडन गॉड। चलिए अब देखते हैं कि हमें क्या करना है।
स्टेप नंबर 1, वर्क ऑन योर मेंटल एबिलिटी। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। मेडिटेशन भी इंपॉर्टेंट है, बट ये स्टेप आप देखिए कि सारे गुरु, सारे स्पिरिचुअल लीडर सबसे पहले इस पे काम करते हैं। इसके लिए हम हमारी इंडिया की बहुत ही बेहतरीन बुक जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी है, जिसमें योगानंदा जी अपने गुरु जी से, जो टाइगर को कंट्रोल करते थे, उनसे पूछते हैं कि आप इसको कैसे कर लेते हैं, और अपना सीक्रेट बताते हैं वो उनके गुरु जी कि आई सी टाइगर एज अ पुसी कैट। आप समझ रहे हैं टाइगर क्या है? हमारे लिए टाइगर क्या है? ये टेस्ट और स्मेल ना आना हमारे लिए टाइगर है। लाइफ की जो जो परेशानियां हैं वो हमारे लिए टाइगर है। हम तो पुसी कैट को टाइगर समझ के बैठे हैं, और वो रियल के टाइगर को पुसी कैट समझने को कहते थे। आप देख रहे हो स्टेट ऑफ माइंड पे क्या काम कर रहे हैं। मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि प्रिकॉशंस मत लीजिए, प्रिकॉशंस पूरे लीजिए, पर अब पड़ गई ना सर पर, अब काम करना है नहीं करना। अब इसको पुसी कैट समझना है। आप सोचिए कि गुरु गोविंद सिंह जी क्या बात करते थे। कह रहे थे 1 से सवा लाख लड़ाऊं। कभी 1.25 लाख आदमी को एक बार यूट्यूब पे देखना और सोचो कि इनसे लड़ोगे, और वो तो जीतने की बात करते थे। आप समझ रहे हैं स्टेट ऑफ माइंड। तो आपने सबसे पहले तो ये स्टेट ऑफ माइंड में ये बात डालनी है कि आई कैन हील, आई कैन डू दिस। आप ही करेंगे, और आप कर सकते हैं, और बहुत लोग कर भी रहे हैं। मेडिसिन लेस हॉस्पिटल चाइना 3 मिनट में कैंसर क्योर करता है, गूगल कर लीजिए। 10,000 उनकी वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो 10,000 पेशेंट्स को 96% की रेशियो से ठीक करा है। चलिए अब करना क्या है। स्टेप नंबर 1, वर्क ऑन योर माइंडसेट। आप ये कर सकते हैं। सी टाइगर एज अ पुसी कैट। एंड स्टेप नंबर 2, इसके लिए एक मेडिटेशन है जिसमें आपको प्ले स्टोर हील माई लाइफ ऐप, इसके लिए जो मेडिटेशन है, इसके लिए आपको हील माई लाइफ ऐप जो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे है, उसमें जाना होगा, उसको डाउनलोड करना है। गाइडेड मेडिटेशन में जाके सेल्फ रियलाइजेशन मेडिटेशन जो हिंदी में है उसे करनी है। जरूरी नहीं है पहली बारी में हो। अरे पड़े हुए हो ना भी बिस्तर पे, आइसोलेट हो ना, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं बारी पे भी हो जाए तो क्या चीज सीख जाओगे आप जीवन की हर परेशानी से लड़ने का तरीका सीख जाओगे। क्या करना है? उस मेडिटेशन को करना है। मैं वो एक्सपीरियंस शेयर नहीं करूंगा क्योंकि वो आपका है, नहीं तो माइंड विल प्ले। आप वो एक्सपीरियंस विजुअलाइज करने लग जाएंगे। इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं वो एंड स्टेज पे लेके जा रहा हूं। एंड में आप उस मेडिटेशन में जब उस स्थिति में पहुंच जाएं, यू आर नॉट लिमिटेड टू दिस बॉडी एंड नॉट इवन लिमिटेड टू दिस माइंड। उस स्थिति में आपने इस बॉडी को कमांड करना है कि यू आर हील्ड, यू आर हील्ड, और ये इमेजिन करना है कि आप ठीक हो चुके हो। और कोशिश कीजिए उसके बाद सो जाइए, खुशी खुशी सो जाइए। और मुझे पूरी आशा है, मैं तो 100% आशा करता हूं कि आप उठेंगे और आपकी टेस्ट और स्मेल की पावर वापसी आ चुकी होगी। और जब ये हो गया ना, तो सर हर चीज को कंप्लीट और हर चीज, हर एक मुश्किल से निकलने का आपके पास एक आर्ट आ जाएगा। तो डू दिस। थैंक यू।